हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट आर लॉजिक गेट्स? दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। मतलब ये डिजिटल सर्किट्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सेकेंडली, इट वर्क्स ऑन बाइनरी इनपुट्स एंड गिव बाइनरी आउटपुट। बाइनरी मीन्स 0 एंड 1। कंप्यूटर का हर ऑपरेशन 0 और 1 पर ही बेस्ड होता है। सो लॉजिक गेट्स के बाद अब हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के टाइप। सो इसमें फर्स्ट टाइप है एंड गेट। एंड गेट के अब हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड गेट का रूल होता है कि जब तक हमारी दोनों इनपुट 1 नहीं है तब तक हमारी आउटपुट भी 1 नहीं आएगी। मतलब अगर हमारी दोनों इनपुट 1 है सिर्फ तभी ही हमारी आउटपुट 1 आ सकती है, अदरवाइज इट्स 0। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसे ट्रुथ टेबल के ज़रिए समझेंगे। सो फर्स्टली ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम इनपुट्स लिखेंगे एंड आउटपुट लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। हमारे पास इनपुट 2 हैं, ए एंड बी। 1 1 0 0 और बी में लिखेंगे 1 0 1 0। आउटपुट निकालने के लिए हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। एज वी नो कि एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है और उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारी आउटपुट क्या निकलेगी? ए डॉट बी। सो रूल के हिसाब से अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज इट्स 0। सो 1 एंड 1 इज़ 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0। अगर इसे मल्टीप्लाई भी हम करें तो भी 1 इंटू 1 इज़ 1 और किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट्स 0। सो लॉजिक गेट का नेक्स्ट टाइप है और गेट। और गेट के हिसाब से अगर दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी इनपुट 1 है सो आपकी आउटपुट भी 1 आएगी। ये रूल होता है और गेट का। और जैसे हमने एंड गेट में पढ़ा कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, उसी तरह और गेट में एडिशन होती है। और एंड गेट में हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही और गेट में हम इसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे ट्रुथ टेबल से समझते हैं। सबसे पहले हम इनपुट्स लिखेंगे ए एंड बी और आउटपुट लिखेंगे ए प्लस बी। ए में हम लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 एंड 1 0। अब हम और गेट के रूल के हिसाब से, मतलब अगर कोई एक भी इनपुट 1 है सो आउटपुट 1 आ जाएगी, उस हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। सो 1 एंड 1 इज़ 1 1 एंड 0 इज़ 1 0 एंड 1 1 0 एंड 0 0। सो इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास लॉजिक गेट्स की वो है नॉट गेट। जो नॉट गेट होता है ये एक सिंगल इनपुट गेट होता है और हमेशा ही आउटपुट इनपुट के ऑपोजिट ही देता है। और ये रूल होता है नॉट गेट का कि वो हमेशा ही जो भी इनपुट है उसके ऑपोजिट ही आउटपुट देगा। इसे ट्रुथ टेबल से समझते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, अगर हमने इनपुट 1 दी है तो हमारी आउटपुट 0 आएगी, यानी कि उसके ऑपोजिट। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट उसके ऑपोजिट आएगी, यानी कि 1 आएगी। और नॉट गेट को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब लॉजिक गेट्स का जो फोर्थ टाइप है वो है नैंड गेट और फिफ्थ टाइप है नॉर गेट। ये दोनों ही गेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में 2 या 3 मार्क्स में आते ही हैं। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट होता है नॉट प्लस एंड। मतलब
जो नैंड गेट है वो एंड गेट का ऑपोजिट गेट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जब दोनों इनपुट 1 होते हैं सिर्फ तभी आउटपुट जो है हमारी वो 0 आती है, अगर हमारे दोनों इनपुट 1 हो तो। और बाकी सब में हमारी आउटपुट 1 आ जाती है, बिकॉज ये एंड गेट का ऑपोजिट होता है। अब सिमिलर नॉर गेट में ही है। अब नॉर गेट में भी सेम ही होता है, ये भी और गेट का ऑपोजिट होता है, यानी कि नॉट प्लस और। इसमें भी यही है, जब दोनों इनपुट्स 0 होते हैं तो आउटपुट 1 आती है और बाकी सब में आउटपुट 0 आ जाती है। बस यही होता है नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों ही ऑपोजिट होते हैं एंड गेट और गेट के, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट गेट्स होते हैं। अब हमारा लॉजिक गेट्स का 6th टाइप है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट्स के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सॉर गेट में अगर जो हमारी इनपुट है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों ही इनपुट्स हमारी डिफरेंट हैं, सो हमारी आउटपुट जो होगी वो 1 होगी। और अगर दोनों इनपुट्स सेम है तो आउटपुट 0 होगी। इसे अब ट्रुथ टेबल से समझते हैं। इनपुट्स होंगी हमारी 1 1 0 0 1 0 1 0 और आउटपुट्स होंगी, इनपुट्स अगर हमारी डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 होगी और अगर सेम है तो आउटपुट 0 होगी। सो हमारी दोनों इनपुट्स सेम है, सो आउटपुट 0 1 1 एंड सेम है अगेन 0। इसके बाद हमारा 7 टाइप और लास्ट टाइप जो होता है लॉजिक गेट्स का वो होता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट एक्सॉर गेट का ऑपोजिट गेट होता है। इसमें अगर इनपुट्स हमारी सेम होती हैं तो आउटपुट 1 आती है और अगर डिफरेंट होती हैं इनपुट्स तो आउटपुट 0 आती है। बस यही है हमारे 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अब हम सारे गेट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंड गेट ऑल 1 देन 1, और गेट 1 1 देन 1। मतलब एंड गेट में अगर सारे 1 हैं तो ही 1 आउटपुट आएगी, और गेट में अगर एक भी 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगी। नॉट गेट जो भी इनपुट है उसका ऑपोजिट आउटपुट देगा, मतलब नॉट गेट मीन्स ऑपोजिट। इसके बाद आते हैं नैंड गेट। नैंड गेट एंड गेट का ऑपोजिट होता है। फिर आता है नॉर गेट। नॉर गेट ऑपोजिट ऑफ और गेट। फिर इसके बाद आता है हमारा 6th गेट एक्सॉर गेट। इसमें अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 होगी। फिर आता है एक्सनॉर गेट, अगर दोनों इनपुट्स सेम है तो आउटपुट 1 होगी। तो आज हमने पढ़ा लॉजिक गेट्स और उसके 7 टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये लॉजिक गेट्स 1 शॉट रिवीजन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इजी सीए और बीसीए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली कोडिंग शॉर्ट्स के लिए भी चैनल फॉलो करें। थैंक यू।